लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, टेलीग्राम। They are seriously ill. काका जी। काका जी। हाँ बेटा, तुम आ गए। बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। बेचारी शांति के बारे में मैंने सब कुछ सुना है। आप अपनी तबीयत संभालिए काका जी, मेरी फिक्र मत कीजिए। कैसे न करूं रवि, तुम्हारा सुख बांटने के लिए मैं नहीं जा सका, दूसरे रहे होंगे, लेकिन बेटे तुम्हारा दुख बांटने के लिए मेरे सिवा और कोई भी तो नहीं। प्लीज, आपके लिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं। आई एम सॉरी डॉक्टर। काका जी, दुख सुख की बातें तो होती रहेंगी, आप अच्छे हो जाइए। अच्छी बात है बेटे। डॉक्टर, जस्ट अ मिनट। ब्लड प्रेशर कितना है डॉक्टर? 160/110। बड़ा सीरियस अटैक था डॉक्टर। अभी खतरा अब भी हटा नहीं पूरी तरह, बड़ी एहतियात की जरूरत है। जी। काकी जी, काकी जी, आप चिंता मत कीजिए, काका जी बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। मैं उनके इलाज में कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। उनका इलाज अब दवाइयों से नहीं हो सकता। काकी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक ही कह रही हूँ। जिस दुख ने उनकी ये हालत बना दी, जब वो दूर होगा तभी तो अच्छे होंगे ना। दुख? कैसा दुख? मेरा तो ख्याल था कि हमेशा काका जी ने अपना जीवन संतोष से बिताया है। संतोष? जब इकलौती बेटी अपनी जिंदगी उजाड़ने पर तुली हुई हो तो संतोष कैसा? दिन रात एक ही रट लगाए हुए है कि वो किसी और से शादी नहीं करेगी। बाप की ये हालत बना दी, फिर भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। कहीं सुहागन बनने से इनकार कर गई, वो मेरा सुहाग न उजाड़ दे। परेशान न होइए काकी जी। मिसी बाबा देखते ही आपके पास दौड़ी आई, रवि बाबू आए हैं। अच्छा, कुछ होश है तुम्हें? काका जी की जान पे बनी है। डॉक्टर आप हैं, मैं नहीं। डॉक्टर क्या करेगा जब उनकी अपनी बेटी यमराज बन गई है उनके लिए? तुम्हें अपनी माँ के आंसू आहों की कुछ परवाह नहीं? अपनी माँ की मांग से सिंदूर पूछ देना चाहती हो तुम? हाँ हाँ, मैं कातिल हूँ, खूनी हूँ, संगदिल हूँ। आपने मुझे बर्बाद किया। क्या कह रही हो तुम रजनी? क्यों मुझे दोषी ठहराती हो तुम? ये ठीक है, हमने बचपन साथ गुजारा, संग खेले कूदे, मगर भगवान साक्षी है कि मैंने अगर इन हदों से कभी बाहर भी झांका हो, फिर तुम इससे ब्याह की उम्मीद कैसे लगा बैठे? क्या बुरा किया मैंने? माँ बाप जो आस लगाए बैठे थे उसी को मैंने अपनाया। माँ बाप कितनी फरमाबरदार हो तो जिद क्यों? जिससे भी वो चाहते उससे शादी क्यों नहीं कर लेती तुम? आप भी तो उनके फरमाबरदार हैं। जिससे वो चाहते थे उसे आप शादी क्यों नहीं कर लेते? ये नहीं हो सकता रजनी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शांति को मैं भूल नहीं सकता, मरते दम तक नहीं। उसकी याद मेरी हर सांस में बसी है रजनी। इस जन्म में किसी दूसरी औरत का प्यार मेरे मन में नहीं जाग सकता, फिर मैं तुमसे कैसे प्यार कर लूं? सारी जिंदगी मेरे मन में दूसरे का प्यार नहीं जाग सकेगा, फिर मैं भी किसी और से कैसे ब्याह कर लूं? बहस करना छोड़ो रजनी, अपने पिता की जिंदगी चाहती हो तो शादी कर लो। गृहस्थी के बंधन में बंध जाओगी तो धीरे धीरे तुम्हें पति से प्यार भी हो जाएगा। क्या ये मुमकिन है? जिससे बिल्कुल प्यार ना हो, शादी के बाद उसी से प्यार हो सके? क्यों नहीं? हमारे देश में ज्यादातर शादियां बिना प्यार की होती हैं। पति पत्नी बनने के बाद प्यार जागता है और वक्त के साथ बढ़ता भी है। तो फिर मुझसे शादी करने से इनकार क्यों है? रजनी, बोलिए। आप ही ने तो कहा पति पत्नी बनने के बाद प्यार जागता है। जो बात सारी दुनिया के लिए सच है वो आपके लिए सच क्यों नहीं? मेरी बात और है रजनी। कैसे और है? क्या आप सारी दुनिया से अलग हैं? जो नसीहत मुझे करने चले वो खुद क्यों नहीं मानते? आप मुझसे कहते हैं कि मैं पिताजी की जिंदगी का ख्याल करूं, आप भी क्यों नहीं करते? आप भी उनका कोई एहसान नहीं? मुझे उनके एहसानों से कोई इनकार नहीं रजनी। उनके एहसानों से इनकार नहीं, मगर उनकी जान बचाने से जरूर इनकार है। उनकी खुशी से इनकार है। मगर उनकी वो खुशी कब तक कायम रहेगी रजनी? जब उन्हें पता चलेगा
कि मैं उनकी बेटी को पति का प्यार नहीं दे सका, सिर्फ नाम का पति हूं, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? उन्हें कभी पता ना चलेगा। मैं भी सदा यही जाहिर करूंगी कि हम दोनों बहुत खुश हैं। भले ही शुरू में आप मुझे प्यार ना दे सके, ये उम्मीद तो दे सकते हैं कि आपके मन में मेरे लिए कभी तो प्यार जागेगा। नहीं रजनी, नहीं, ये कभी नहीं हो सकेगा। शांति का प्यार दीवार बन जाएगा हम दोनों के बीच। मैं अपनी सेवा से हर दीवार हटा दूंगी। मुझे अपने आप पे विश्वास है। मेरी मोहब्बत साल 2 साल की नहीं, बरसों की लगन है। जिसे चाहा है उसी की बनूंगी। मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन किसी दूसरे से ब्याह नहीं करूंगी। रजनी, ये अटल फैसला है मेरा। ओ रजनी, 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 काका जी की जिंदगी का सवाल है। तुम जीते रजनी, तुम जीती ना हारा। सतिना इंद्रो वृद्ध सर्वा सतिना पूर्वा विश्ववेदा सतिन सारक्यो अर्चनेमि सतिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शतं जीवेम शरदो शतं भूषृणाम शरदो शतमदीना श्याम शरदो शतं भूयश्च शरदो शतात्। गॉड का ब्लेसिंग से सीरियस ऑपरेशन एकदम कामयाब रहा। अब कोई खतरा नहीं, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। अंकल, क्या करती हो रजनी? मुझे पढ़ने दो। ये वक्त पढ़ने का नहीं। रजनी, कब तक जगाओगे मुझे? मैंने कब कहा तुम्हें जागने के लिए? जाओ सो जाओ। तकदीर सोई है, इसीलिए सारी रात जागती हूँ। ना जाने कब जागेगी मेरी तकदीर। बहुत काम बाकी है रजनी। सुबह तक आर्टिकल तैयार करके मेडिकल जर्नल के लिए भेजना है। Well, you're looking splendid. Thank you, Doctor. Can I go back to India? Sure, but after a few weeks. बेटी, डॉक्टर बोला स्विट्जरलैंड में 2-4 हफ्ता और रहना मांगता। गुलाब लो, 1 महीना इधर रहने से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ये सब आपके कारण है अंकल। स्विट्जरलैंड लाके आपने नया जीवन दिया है मुझे। जीवन तो तुमने हमको दिया। हम बीमार था, हमारा सेवा किया। ट्रेन एक्सीडेंट के बाद हम जख्मों से नढाल, हमको होश नहीं था। तुमने रेड क्रॉस की मदद से हमको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अपनी बीमारी की परवाह न करते हुए तुमने हमारा देखभाल किया। बेटी, गॉड ने हमको नया जीवन दिया ताकि हम तुमको इधर लाकर तुम्हारा इलाज करा सकें। मैं दिल से आपके आभारी हूँ। मेरे पति भी आपका बड़ा एहसान मानेंगे। पति? तुम्हारा शादी हो चुका? कब? कौन है तुम्हारा हस्बैंड? जी, डॉक्टर रवि। डॉक्टर रवि? गुड हेवंस! तुमने हमको पहले क्यों नहीं बोला? भाई, उन्हें पता न चले इसलिए। मेरी बीमारी के कारण बहुत परेशान थे वो। काम धाम नहीं कर पाते थे, इसलिए मैं चली आई। लेकिन अंकल, मेरे बारे में उन्हें खबर न कीजिएगा अभी, वरना वो फिर से परेशान हो जाएंगे। मैं पूरी तरह अच्छी हो जाऊं, उसके बाद।
ये चाहिए? नो। ये? नहीं रजनी। तो फिर ये होगा? नहीं रजनी नहीं, बेकार क्यों तकलीफ करती हो? मैं खुद ढूंढ लूंगा, जाओ आराम करो। लेकिन आप शांति को तो हमेशा अपने साथ रखते थे। आप लेबोरेटरी में उससे हमेशा मदद नहीं लेते थे क्या? उसकी बात और थी रजनी, वो बड़ी गुनी थी, इस काम को जानती थी, तुम नहीं जानती। Doctor told me. Really? Yes. Thank you, sister. See you. सच अंकल, अगले हफ्ते तक मैं हिंदुस्तान लौट सकती हूँ। यस बेटी, डॉक्टर यही बोला, हम आज ही रवि को केबल भेजें। नहीं, अभी नहीं अंकल। मैं चाहती हूँ उनके सामने अचानक पहुँचूं। मुझे तंदुरुस्त देखकर वो कितने खुश होंगे। सुनिए। क्या बात है? आज 1 जुलाई है, याद दिलाने आई हूँ। क्यों? ये कोई खास दिन है क्या? कोई खास तो नहीं, इत्तेफाक से मैं इसी दिन पैदा थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मुझे यही उम्मीद थी। मुबारक हो रजनी, जन्मदिन मुबारक हो। बस बीवी को मुबारकबाद देने का यही ढंग होता है क्या? अब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? खैर, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए मेरी सहेली गीता अपने घर एक पार्टी दे रही है। उसने इतना जोर दिया कि मैं टाल ना सकी। हमें वहां जाना ही पड़ेगा। हाँ, जरूर चलेंगे, जरूर चलेंगे। थैंक यू। हेलो डैडी। हेलो बेटे। हम गीता के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा? हाँ हाँ, जरूर जाओ। बाय मम्मी। बाय। देखा तुमने, कितने खुश है दोनों। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रजनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप केक काटो रजनी। अकेले नहीं, अपने जीवन साथी के साथ। जीजाजी, अपने हाथों से मुंह मिठा कराइए ना रजनी का। जोड़ी हो तो ऐसी जैसे राधा कृष्ण की। हाँ, कितने खुश नजर आ रहे हैं। रवि और रजनी कितना प्यार करते हैं आपस में। अरे कोई इन हंसों की जोड़ी को अलग भी करेगा। माफ कीजिए जीजी, आज रजनी को हमारे लिए छोड़ दीजिए। चल। भरी पार्टी में मुझे अकेली छोड़ा है, मुझे जलील किया। बोलिए, मैंने अपमान करके क्या मिला आपको? माफ करना रजनी, मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्यों चला आया वहां से। मुझे मालूम है, आप मुझे पसंद नहीं करते। आप दुनिया पे ये साबित करना चाहते हैं ये औरत जबरदस्ती मेरे गले पड़ी है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अभी तक मैं अपनी शांति का दीवाना हूँ। रजनी प्लीज, आज तक मेरी यही कोशिश रही कि मैं शांति का जिक्र तक तुम्हारे सामने न करूं, मगर तुम खुद ही बार बार उसकी याद दिलाती हो। अगर इसी तरह तुम उसे बीच में लाती रही तो मैं तुम्हें कैसे सुखी करूं? चले हैं मुझे सुखी करने। जितना मैं आपके लिए तड़पी हूँ, कोई पत्थर भी होता तो पिघल जाता, मगर आपको तो शायद मुझे तड़पा के सुख मिलता है। आज तक मुझे पत्नी के रूप में अपनाया है कभी? पति का प्यार दिया है कभी? अब मुझे क्यों दोष देती हो? मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था, प्यार नहीं दे सकूंगा तुम्हें। मैं पूछती हूँ क्यों नहीं? दुनिया में औरों ने भी पहली पत्नियां गंवाई हैं। उनका शौक कोई आपकी तरह तो नहीं मनाता। अपनी नौकरी छोड़ बैठे, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं, दूसरी पत्नी की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। रजनी प्लीज। मैं जितना पास आती हूँ आप उतना ही दूर भागते हैं। क्यों? क्या मैं जवान नहीं,
खूबसूरत नहीं, या मुझे आपसे प्यार नहीं, फिर ये दूरी क्यों, ये बेरुखी क्यों? इसलिए कि आपको मुझसे नफरत है। नहीं रजनी, रही मुझे तुमसे नफरत नहीं, मुझे गलत क्यों समझती हो तुम? बिल्कुल ठीक समझती हूँ। मुझसे दूर रहने के लिए सर आप इस लेबोरेटरी में रहते हैं। काम का तो सिर्फ बहाना है। मुझे नफरत है इस लेबोरेटरी से। बहुत हुआ रजनी, बहुत हुआ। ये काम मेरे जीने का मकसद है, मेरी जिंदगी। अगर तुम्हें मेरा इस लेबोरेटरी में रहना पसंद नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, कहीं और बंदोबस्त करूंगा। हाँ हाँ, मुझे पार्टी में जलील करने के बाद अब जगह साइड करवाना चाहते हैं। अपनी हरकत से नादिम होने की वजह मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। हाँ रजनी, जाना ही बेहतर है। इससे पहले कि आप मुझे छोड़ के चले जाए, मैं खुद चली जाती हूँ। मुझे ऐसे जीने से नफरत है। रजनी, रजनी, छोड़ दीजिए मुझे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। मैं मरना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? रजनी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता रजनी। मेरी आंखें जल रही हैं रजनी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आपको कुछ दिखाई नहीं देता? कुछ दिखाई नहीं देता रजनी, कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान, माँ, माँ जल्दी आओ, माँ। सबसे ज्यादा असर आंखों पे हुआ। तो जल्दी किसी आई स्पेशलिस्ट को बुलाइए ना डॉक्टर। अभी टेलीफोन करता हूँ। यस, डॉक्टर हजारी है। क्या डॉक्टर रवि का हादसा हुआ है? मैं अभी आता हूँ। माफ कीजिए, गाड़ी खराब हो गई है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे एक मरीज तक जल्दी से पहुंचना है। अगर आप मुझे वहां तक। आइए बैठिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। चलो ड्राइवर। शुक्र है डॉक्टर साहब आप आ गए। जल्दी जाइए, रवि ऊपर वाले कमरे में है। जाइए जाइए। आइए। ये डॉक्टर साहब भूल गए। गाड़ी वापस घुमाओ। कुछ देर पहले एक डॉक्टर यहाँ आए हैं। जी हाँ, वो ऊपर गए हैं मेरे दामाद को देखने। वो इसे मेरी टैक्सी में भूल आए हैं। ओह, ये कहीं जरूरी न हो। आप कृपा करके जरा इसे ऊपर पहुंचा देंगी? वो सामने वाला कमरा है। जी। थैंक यू। वेरी सैड, मोस्ट अनफॉर्चुनेट मिसेस रवि। आखिर ये कब तक बेहोश रहेंगे डॉक्टर? बताइए ना, इन्हें होश क्यों नहीं आता? आप धीरज रखिए मिसेस रवि, धीरज रखिए। आप परेशान न हो मिसेस रवि, आइए मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ।
बेटे, मेरे स्वामी, ये क्या हालत है तुम्हारी? हे भगवान, क्या इसीलिए तूने मुझे नया जीवन दिया कि मैं लौटने के बाद अपने देवता की ये दशा देखूं? ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया भगवान? पति को पराया बना दिया, मैं सह लूंगी। मेरा सुहाग न छीनना भगवान, मेरा सुहाग न छीनना। मैंने आपसे कहा ना मिसेस रवि, आपके पति की जान को बिल्कुल खतरा नहीं, आप इत्मीनान रखें। लेकिन उनकी आंखें, वो तो बच जाएंगी ना? हम पूरी कोशिश करें। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये आप टैक्सी में भूल आए थे। ओह, थैंक यू। खामखा तकलीफ दी मैंने आपको। अभी आप मरीज की आंखों का जिक्र कर रहे थे। रेटिना को इंजरी पहुंची है या इंट्राओक्युलर हेमरेज है? आपको ये टेक्निकल बातें कैसे मालूम है? आप भी डॉक्टर हैं क्या? जी नहीं, मैं नर्स हूँ। आज ही स्विट्जरलैंड से आई हूँ। स्विट्जरलैंड से? जी हाँ, वहाँ मैं रेड क्रॉस में थी। अब यहाँ काम धाम की तलाश है। आप लोगों का बड़ा उपकार होगा अगर मरीज की देखभाल के लिए मुझे प्राइवेट नर्स रख लें। हमें प्राइवेट नर्स की जरूरत तो होगी ना डॉक्टर? हाँ मिसेस रवि, मरीज की सेवा तो इन्होंने आते ही शुरू कर दी। जी हाँ, इन्होंने ही मुझे डॉक्टर रवि तक जल्द पहुंचाया अपनी टैक्सी में लिफ्ट देके। बड़ी मेहरबानी है इनकी। कुछ ऐसा लगता है कि उनकी सेवा के लिए ही भगवान इन्हें स्विट्जरलैंड से वापस लाए हैं। अच्छा तो मिसेस रवि, मैं चलूं? सुबह फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या नाम है आपका? शारदा। कौन है? कौन है यहाँ? जी मैं हूँ। शांति, 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 तुम जिंदा हो? कहाँ रानू? कहाँ? शांति, शांति, तुम मेरी शांति हो? शांति, बोलो तुम मेरी शांति हो? शांति। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए इसे। ये शांति नहीं, शारदा है। शारदा? कौन शारदा? आपकी नर्स। ओह, मुझे माफ करना शारदा। तुम्हारी आवाज से धोखा हुआ मुझे। बिल्कुल शांति जैसी है। उसे याद करके कब तक अपने आप को दुखी करेंगे आप? आपकी इसी जिद पर उस रोज मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, जिसके कारण आपकी आंखें चली गई और साथ ही मेरा सुख, चैन। शांति कौन थी? इनकी पहली पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। रजनी, तुम्हारी दुनिया में ना सही, मगर मेरी अंधेरी दुनिया में शांति हमेशा मेरे साथ है।